हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनसाइन। और गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ तेरे इक्स में वारी जावा का एक न्यू एपिसोड लेकर। यहाँ जो राह होती है वो जल्दी से ड्रॉवर खोलती है और मेडिसिन निकालती है। यहाँ जो राह होती है उसकी आंखों में भी यहाँ आंसू थे और वो कहती है, रुद्रा मेरी तरफ देख देख यार। राह उसका हाथ पकड़ती है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। यहाँ रुद्रा की आंखों में भी आंसू थे और जो पिशा होती है वो पहली बार देखती है रुद्रा को इतना टूटा हुआ। वो लड़की जो सबके सामने पत्थर जैसे स्ट्रांग रहती है, आज एक डरी हुई बच्ची लग रही थी। राह उसे मेडिसिन देती है। यहाँ जो राह होती है वो रोते हुए कहती है, रुद्रा आज तुमने मेडिसिन नहीं ली। यहाँ जो राह होती है वो थोड़े से गुस्से और दर्द से पूछती है। यहाँ जो रुद्रा होती है वो धीरे धीरे अपनी जो आँखें होती है वो बंद कर लेती है और वो गहरी नींद में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कुछ देर बाद जो रुद्रा होती है उसकी सांसें नॉर्मल होने लगती हैं। हाँ, कांपते हुए हाथ धीरे से शांत हो जाते हैं। राह उसके बालों में हाथ फेरती है। इट्स ओके, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। यहाँ जो रुद्रा होती है वो धीरे धीरे सो चुकी थी। कमरे में सिर्फ यहाँ अब शांति हो चुकी थी। पीछा यहाँ फर्स्ट टाइम रुद्रा की कंडीशन देखकर वो शॉक्ड थी। वो धीरे से यहाँ राह की तरफ देखती है। हाँ, वो कुछ क्वेश्चन करती है उससे पहले जो राह होती है वो यहाँ प्रिशा को शांत कर देती है और यहाँ वो बहुत धीमे से जो रुद्रा का सिर होता है वो पिल्लो पर सेट करती है। उसके बाद जो राह होती है वो यहाँ जो ब्लैंकेट होता है वो अब यहाँ कवर करती है। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो यहाँ राह को देखती है कि रुद्रा की कंडीशन देखकर जो राह उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। थोड़े टाइम में जो राह होती है वो यहाँ प्रिशा को इशारा करती है और उसे लेकर अब यहाँ बाहर आती है। यहाँ जो प्रिशा होती है वो बस राह को देखती है और वो राह से कहती है, राह तुम ठीक हो ना। अब जो राह होती है वो यहाँ प्रिशा की तरफ देखती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो धीरे से फिर से यहाँ राह से क्वेश्चन करती है, ये सब क्या था। अब जो राह होती है वो यहाँ थोड़े टाइम तक चुप रहती है और उसके बाद वो यहाँ प्रिशा को रिप्लाई करती है और वो कहती है, रुद्रा को पैनिक अटैक आते हैं। यहाँ जो राह होती है वो ये बात बहुत धीमी आवाज़ में बोलती है। प्रिशा की आंखें जो होती हैं वो यहाँ बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहती है, व्हाट। तभी यहाँ पर जो राह होती है वो कहती है, हाँ आज शायद उसने मेडिसिन नहीं ली इसीलिए उसे पैनिक अटैक आया। अब जो प्रिशा होती है वो यहाँ फिर से उसी सीन के बारे में सोचने लगती है कि किस तरीके से रुद्रा को पैनिक अटैक आया। यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है, लेकिन क्यों रुद्रा जैसी लड़की को पैनिक अटैक कैसे आ सकता है। राह कुछ सेकंड तक चुप रहती है और कहती है, पता नहीं। यहाँ जो प्रिशा होती है वो अब राह की तरफ देखती है और कहती है, तुम उसकी ट्विन सिस्टर हो रहा, तुम्हें तो पता होगा ना। यहाँ जो राह होती है उसकी जो आँख थी वो और ज़्यादा बाहर आती है और कहती है, नहीं प्रिशा भाभी, मुझे सच में नहीं पता। यहाँ जो प्रिशा होती है वो हैरान थी और कहती है, मतलब। राह धीरे से यहाँ प्रिशा की तरफ देखती है और कहती है, जब हम छोटे थे ना, रुद्रा कुछ महीनों तक बिल्कुल अकेली हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो कहती है, अलग मतलब। वो किसी से बात नहीं करती थी, रात को डर कर उठ जाती थी, खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। यहाँ जो प्रिशा होती है वो ध्यान से सब सुन रही थी और एक बार तो उसने खुद को इतना हर्ट कर लिया था कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये सारी बात सुनकर जो प्रिशा होती है वो यहाँ बहुत ज़्यादा शॉक थी और कहती, क्या। राह की आंखों में यहाँ आंसू गिरने लगते, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया ना। मॉम हमें छोड़कर जा चुकी थी और ना ही डैड ने और ना ही दादी ने। मुझे कुछ नहीं पता कि रुद्रा के साथ तब क्या हुआ था। यहाँ हम देखते हैं जो राह होती है वो यहाँ ये बात बताते बताते वो रोने लगती है। प्रिशा धीरे से यहाँ राह का हाथ पकड़ती है और कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
यहाँ हम देखते हैं जो राह होती है वो यहाँ प्रिशा की तरफ देखती है और कहती है, आप भी सो जाइए, रात काफ़ी हो चुकी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बुला लेना। और ये कहकर जो राह होती है वो वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ जो राह होती है वो जब अपने रूम में आती है तो यहाँ उसकी आंखों में जो आंसू थे ना, हाँ, प्रिशा के आगे उसने रोके हुए थे, वो आंसू अब निकल आते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो राह होती है वो कहती है, रुद्रा, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा मैटर करती हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। यहाँ हम देखते हैं कुछ मेमोरीज याद करते हुए जो राह होती है वो यहाँ रोने लगती है कि बचपन में किस तरीके से जो रुद्रा होती है वो यहाँ डर जाती थी और दादी उसे संभालती थी। यहाँ हम देखते हैं जो राह होती है वो कहती है, काश रुद्रा उस टाइम मैं तुम्हारे पास होती और नानी के घर नहीं गई होती। यहाँ हम देखते हैं दूसरे साइड जो प्रिशा होती है वो अब रूम में आती है। एक बार वो यहाँ रुद्रा की तरफ देखती है जो शांति से सोई हुई थी। अब जो प्रिशा होती है वो यहाँ थोड़ा और क्लोज आती है और जो ब्लैंकेट होता है वो अच्छे से यहाँ कवर करती है। उसके बाद जो प्रिशा होती है वो कहती है, कोई कह सकता है इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की भी वीक हो सकती है। ये कहकर जो प्रिशा होती है वो यहाँ आ जाती है सोफे पर और यहाँ वो भी लेट जाती है। वो यहाँ देख रही थी रुद्रा की तरफ। रुद्रा को देखते देखते कब प्रिशा को नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं लगता, और ऐसे ही उनकी ये जो रात होती है वो निकलती है। सुबह की हल्की सी धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी, हाँ, और जो पक्षियों की आवाज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा रूम में आ रही थी। यहाँ कल रात का जो सन्नाटा था वो अब ख़त्म हो चुका था। धीरे धीरे करके जो रुद्रा की आंखें होती है वो खुलती है। उसका सिर बहुत भारी था, सांसें अब नॉर्मल चल रही थी, लेकिन शरीर में थोड़ी सी वीकनेस उसे फील हो रही थी। वो उठने की कोशिश करती है, तभी उसे एहसास होता है उसका हाथ यहाँ किसी ने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। यहाँ जो रुद्रा होती है वो नीचे देखती है तो यहाँ, हाँ, जो प्रिशा थी वो बेड के पास बैठी ही सो गई थी। उसका सिर रुद्रा के हाथ के पास टिक गया था। रुद्रा कुछ सेकंड बस उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में पहली बार इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस आती है, वो भी यहाँ प्रिशा के लिए। यहाँ जो रुद्रा होती है वो मुस्कुराते हुए कहती, पूरी रात यही थी। वो खुद से धीरे से बोलती है। अब यहाँ धीरे धीरे करके जो प्रिशा की आंखें होती हैं वो भी अब खुलने लगती हैं। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो यहाँ जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि रुद्रा उसको ही देख रही है बहुत प्यार से। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, ठीक हो तुम? तभी जो रुद्रा होती है वो एकदम से खड़ी होती है और कहती है, हाँ, मुझे क्या होगा। अब यहाँ हम देखते हैं जो रुद्रा होती है वो कहती है, तुम मेरे लिए परेशान थी? तभी जो प्रिशा होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो हल्का सा स्माइल करती है। उसके बाद जो रुद्रा होती है वो एक बार यहाँ टाइम की तरफ देखती है और वो सीधा चले जाती है यहाँ वॉशरूम। अब यहाँ जो वॉशरूम के साइड में ही खड़ी होती है प्रिशा और उसकी जो नज़रें होती हैं वो दरवाजे पर टेकी हुई थी। अंदर से आती हल्की सी आवाज़ें उसके दिल को और बेचैन कर रही थी और शायद पहली बार उसे रुद्रा के लिए दर्द महसूस हो रहा था। वही रुद्रा जिससे वो नफ़रत करती थी, जिसने उसकी ज़िंदगी बिना उससे पूछे बगैर बदल दी थी, जिसने उससे फोर्सफुली शादी के बंधन में बांध दिया था। प्रिशा ने हमेशा रुद्रा को एक कोल्ड हार्टेड इंसान समझा था, जिसे सिर्फ अपनी ज़िद पूरी करनी आती थी, लोगों पे कंट्रोल करना आता था। लेकिन कल रात जो उसने देखा उसने उसकी सारी सोच हिला दी। कोई इतना टूट कर भी कैसे जी सकता है, वो धीरे धीरे खुद से ही बोल रही होती है। यहाँ हम देखते हैं जो राह होती है वो डोर पे आ चुकी थी और जो राह होती है ना वो चुपचाप ये सब देख रही थी और वो कहती है, तुम रुद्रा की केयर करती हो? यहाँ जो प्रिशा होती है वो तुरंत उसकी तरफ देखती है और वो अपना सिर ना में हिलाती है और कहती, नो। उसने जल्दी से जवाब दिया, प्रिशा ने, और वो कहती है, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में वो गुस्सा नहीं था जो पहले यहाँ राह को महसूस होता था।
अब जो राहा होती है वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती, नफरत करने वाले लोग पूरी रात किसी का हाथ पकड़ कर नहीं बैठते। अब जो प्रिशा होती है वो चुप हो जाती है। उसके दिमाग में रात का हर एक मोमेंट होता है, वो आने लगता है कि किस तरीके से जो यहाँ प्रिशा होती है वो पहले सोफे पर सो गई थी, पर उसे लगा था कि कहीं रुद्रा को फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो उसके पास आकर उसका हाथ थाम कर वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो चुप हो जाती है। तभी यहाँ पर राह होती है, वो कहती है, अरे गुड मॉर्निंग प्रिशा भाभी, क्या हुआ, आप तो लगता है कहीं खो गई। तभी यहाँ पर जो प्रिशा होती है वो यहाँ राह की तरफ देखती है और कहती है, बस मैं उसे इस हालत में नहीं देख पाई, और उसकी जगह कोई और भी होता ना तो मैं उसे भी नहीं देख पाती। अब जो राह होती है वो धीरे से बोलती है, क्योंकि तुम दिल से बुरी नहीं हो प्रिशा भाभी। इतने में वॉशरूम का जो डोर होता है वो खुलता है और जो रुद्रा होती है वो बाहर आती है। और यहाँ वो देखती है राह को और कहती है, राह तुम यहाँ। जो राह होती है वो जाकर सीधा रुद्रा को गले लगाती है और कहती है, तुम ठीक हो ना। अब यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो उन दोनों बहनों की तरफ देखती है कि दोनों बहनों की जान एक दूसरे में बसती है। अब जो रुद्रा होती है वो बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ राह को हक कर लेती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। यहाँ हम देखते हैं जो रुद्रा होती है वो कहती है, मीटिंग है मेरी, मुझे निकलना होगा। उसकी आवाज़ फिर कोल्ड थी। अब जो प्रिशा होती है वो यहाँ गुस्से में उसकी तरफ देख रही होती है और वो कहती है, कल रात इतनी ज़्यादा तुम्हारी तबीयत ख़राब थी और तुम्हें मीटिंग के लिए जाना है। अब जो राह होती है वो धीरे से यहाँ साइन करती है और कहती है, हाँ रुद्रा ये गलत बात है, कल रात तुम्हारी तबीयत कितनी ख़राब थी और तुम्हें मीटिंग के लिए जाना है। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो भी ये सब नोटिस कर रही थी। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है, मुझे इसकी इतनी क्यों फिक्र हो रही है, और कुछ सेकंड के लिए वो चुप हो जाती है। फिर यहाँ हम देखते हैं जो रुद्रा होती है वो यहाँ राह की तरफ देखती है और कहती है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। और यहाँ से जो राह होती है वो चली जाती है। तो यहाँ जो प्रिशा होती है वो राह को जाते हुए देख रही थी और जो राह होती है वो यहाँ एक आंख मार के चली जाती है प्रिशा को। तभी जो प्रिशा होती है वो कहती है, दोनों बहनें पागल हैं। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो धीरे से उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुमने मेरी सिस को पागल कहा। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हें मन की बात भी पता लग जाती है। अब जो रुद्रा होती है वो बिना कुछ बोले यहाँ उसकी तरफ देखती है और कहती है, जो तुम सोचती हो ना वो भी मुझे पता लग जाता है। और ये कहकर जो रुद्रा होती है वो रेडी होने के लिए चली जाती है। अब जो प्रिशा होती है वो कहती है, डेविल कहीं की। यहाँ हम देखते हैं ये कहकर जो प्रिशा होती है वो वहाँ से चली जाती है, पर जो रुद्रा होती है ना उसके फेस पर स्माइल होती है। और जो रुद्रा होती है वो कहती है, थैंक यू वाइफी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद वो दोनों ही अब रेडी होकर आते हैं नीचे। अब यहाँ जो राह होती है वो कहती है, मुझे लगा था कि आज तो मुझे भूख के ही यहाँ ऑफिस जाना होगा। यहाँ जो रुद्रा होती है वो देखती है अब राह की तरफ और कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो यहाँ चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी और यहाँ जो रुद्रा होती है वो भी। तभी जो राह होती है वो कहती है, अरे प्रिशा भाभी आपको क्या हुआ है, आप इतनी शांत कैसे। तभी जो राह होती है वो यहाँ रुद्रा से कुछ और कहती है। उससे पहले जो रुद्रा होती है वो यहाँ राह से कहती है कि राह चुपचाप नाश्ता करो। अब जो राह होती है वो कहती है, अरे यार रुद्रा, जब भी मुझे भाभी से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होती है तो मुझे रोक देती हो। अब जो प्रिशा होती है वो राह की तरफ देखती है और कहती है, हाँ राह बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो यहाँ प्रिशा की तरफ देखती है और कहती है, उसे कोई भी बात नहीं करनी। तभी जो प्रिशा होती है वो कहती है, ये बात वो खुद बोल सकती है ना राह। अब जो राह होती है वो कहती है, ऑफकोर्स भाभी। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है, राह मुझे भाभी कहना बंद करो। अब जो रुद्रा होती है वो कहती है यहाँ प्रिशा की तरफ देखकर कि जब तुम उसकी भाभी लगती हो तो वो तुम्हें भाभी ही बोलेगी। यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है, वट मुझे पसंद नहीं है। तभी जो रुद्रा होती है वो कहती है, पसंद तो तुम्हें मैं भी नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ। और ये कहकर वो चुपचाप जो नाश्ता होता है वो करने लगती है।
यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो उसे घूर रही थी। यहाँ जो रुद्रा होती है वो कहती है अगर मुझे घूरना हो गया हो तो नाश्ता कर लो। और ये कहकर वो यहाँ एक बार देखती है प्रिशा को। अब जो प्रिशा होती है वो गुस्से में ही नाश्ता कर रही होती है। यहाँ जो राह होती है वो यहाँ रुद्रा से कहती है कि रुद्रा हमें एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तभी जो रुद्रा होती है वो यहाँ राह को चुप करा देती है और कहती है इस टॉपिक में बात हम ऑफिस में करेंगे। अब ये बात ना प्रिशा को बुरी लगती है कि क्यों वो यहाँ क्यों नहीं बात कर सकती है। थोड़े टाइम बाद वो दोनों यहाँ से ऑफिस के लिए जाने लगती है। तभी जो प्रिशा होती है वो यहाँ रुद्रा की तरफ देखती है। अब जो रुद्रा होती है वो यहाँ प्रिशा को देखती है और कहती है तुम्हें ऑफिस जाना है। अब यहाँ जो प्रिशा होती है वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे ऑफिस जाना है और मैं इस घर में वैसे भी बोर होंगी। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो कहती है ओके। और ये कहकर वो यहाँ प्रिशा को अपने साथ ऑफिस लेकर जाती है। यहाँ दूसरी साइड हम देखते हैं बेंगलोर शहर के एक पुराने से बंगलों में अंधेरा छाया हुआ था। कमरे में सिर्फ एक जो लैंप था वो जल रहा था। टेबल पर शराब की बोतल रखी हुई थी और सामने बैठे थे यहाँ मनोज रघुवंशी और करण रॉय और वंश। तीनों के चेहरे पर यहाँ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। मनोज की आंखों में तो जैसे आग थी और वो कहते हैं उस लड़की ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो बहुत गुस्से में यहाँ जो ग्लास होता है वो फेंक देते हैं। यहाँ जो ग्लास होता है वो दीवार से जाकर टूट जाता है और वो कहते हैं अपने ही बाप को घर से निकाल दिया। करण रॉय यहाँ हल्के से स्माइल के साथ धीरे से बोलता है मैंने आपको पहले ही बोला था अंकल रुद्रा को ज़्यादा पावर देना आपकी बहुत बड़ी गलती है। अब जो मनोज होते हैं वो अपनी मुट्ठियाँ बहुत ज़ोर से कस लेते हैं और वो खुद को यहाँ भगवान ही समझते हैं। और जो वंश होता है उनका बेटा वो गुस्से में बोलता है और उसकी वजह से आज लोग हम पर हंस रहे हैं। यहाँ जो मनोज होता है उनकी आंखों में यहाँ नफरत भर जाती है रुद्रा और राह के लिए। और वो कहते हैं रुद्रा मुझसे तुमने सब कुछ छीना है बिजनेस पावर नाम। अब मैं तुमसे ये सब कुछ छीन लूँगा। कमरे में यहाँ बहुत शांति थी। करण धीरे से आगे झुकता है और कहता है मेरे पास प्लान है। मनोज की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। रुद्रा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वंश। यहाँ जो वंश होता है वो तुरंत बोलता है उसका एम्पायर। मनोज धीरे से सिर हिलाता है नहीं, उसकी कमजोरी। अब जो करण होता है वो अपनी आईब्रोज थोड़ी सी रेज करता है और वो कहता है हाँ उसकी वीकनेस। मनोज के होठों पर हल्की सी स्माइल आती है और यहाँ वो दोनों एक साथ कहते हैं राह और प्रिशा। दूसरी साइड हम देखते हैं जो रुद्रा होती है वो यहाँ अपने कैबिन में बैठी थी लेकिन आज उसका ध्यान फाइल्स में नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने सुबह वाली जो प्रिशा थी वो आ रही थी। उसकी केयर करना, उसको ऑफिस मत जाना कहना। रुद्रा का फेस हल्का सा यहाँ मुस्कुरा जाता है। उसके फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इतने में उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है। एक अननोन नंबर था। अब जो रुद्रा होती है वो जो कॉल होती है वो पिक करती है और कहती है हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड यहाँ साइलेंट रहता है। फिर एक भारी सी जो आवाज़ होती है वो आती है और वो कहते हैं कैसी हो रुद्रा। अब जो रुद्रा का चेहरा होता है वो तुरंत यहाँ बदल जाता है और वो कहती है आप हाँ ये मनोज रघुवंशी थे। उसकी आवाज़ उनकी आवाज़ ठंडी हो जाती है। मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये जो बात होती है वो रुद्रा बोलती है। दूसरी तरफ जो मनोज रघुवंशी होते हैं वो यहाँ हंसने लगते हैं और कहते हैं बापू तुम्हारा जिस दिन आपने प्रिशा की इंसल्ट की और आपके बेटे ने यहाँ प्रिशा के साथ बदतमीज़ी की उसी दिन आप मेरे लिए मर गए थे। मनोज की आंखों में और गुस्सा भर आता है और वो कहते हैं एक लड़की के लिए अपने ही परिवार को छोड़ दिया तुमने और अपने ही बाप को उस घर से निकाल दिया। अब जो रुद्रा की आवाज़ होती है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और कहती है फैमिली वो होती है जो औरतों की रिस्पेक्ट करे ना कि उन्हें इंसल्ट करे। करण और वंश साइड में ये सब सुन रहे थे क्योंकि फ़ोन स्पीकर पे था। अब जो मनोज होते हैं वो गुस्से में फ़ोन कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना रुद्रा। अब जो रुद्रा होती है वो चेयर से उठती है और कहती है हाँ जो फुल पावर
वाली वॉइस में। जो रुद्रा होती है वो कहती है पॉइंट पे आइए। अब जो मनोज होते हैं वो धीरे से बोलते हैं अब खेल शुरू होगा। रुद्रा की जो आंखें होती है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं और कहती क्या मतलब, तुमने मुझसे सब कुछ छीना था ना रुद्रा, अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ छीनूंगा। रुद्रा की जो आवाज़ थी वो अचानक यहाँ और ज़्यादा हाई हो जाती है और वो यहाँ अपने डैड से बोलती है डैड अब ऐसा सोचना भी मत। अब यहाँ जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी लाइफ में दो ही पर्सन मैटर करते हैं, और वो फर्स्ट नाम लेते हैं प्रिशा का और दूसरा नाम लेते हैं राहा का। और जो मनोज होते हैं वो हंसने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो मनोज रघुवंशी होते हैं वो यहाँ कहते हैं यही डर तो देखना चाहता था मैं। अब यहाँ जो रुद्रा होती है वो यहाँ कुछ सेकंड के लिए चुप होती है और जो कॉल होती है वो अब कट हो जाती है। यहाँ जो रुद्रा की सांसें थी वो और ज़्यादा थोड़ी सी हाई हो जाती है और वो चेयर पर बैठती है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। पहली बार यहाँ जो रुद्रा होती है उसे अपने लिए नहीं या अपनों के लिए डर लग रहा था। यहाँ वो प्रिशा के लिए डर रही थी और दूसरी साइड उसकी बहन। यहाँ जो प्रिशा होती है उसका ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी जो राहा होती है वो यहाँ प्रिशा के पास आती है और कहती है प्रिशा भाभी। यहाँ जो प्रिशा होती है वो यहाँ राहा को देखती है और जो राहा होती है वो परमिशन मांगती है और फिर उसके बाद वो कैबिन में आती है। यहाँ जो प्रिशा होती है वो राहा को देखती है और कहती है तुम्हें परमिशन मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मन से कुछ भी कर सकती हो, जो तुम्हारी सिस्टर करती है वैसा ही। अब यहाँ जो राहा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है इतनी ज़्यादा नफरत करते हो आप रुद्रा से। तभी यहाँ पर जो प्रिशा होती है वो यहाँ राहा से कहती है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है जो मैं बता सकूँ कि मैं तुम्हारी बहन से कितनी ज़्यादा नफरत करती हूँ। अब जो राहा होती है वो कहती है ओके चलिए, वैसे अगर आप फ्री हो तो क्या आप मुझसे बात कर सकते हो। अब जो प्रिशा होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज होकर राहा को देखने लगती है। अब जो राहा होती है वो कहती है प्लीज़ भाभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी प्लीज़। अब जो प्रिशा होती है वो कहती है ओके। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा और रुद्रा होते हैं वो दोनों आते हैं यहाँ टेरिस पे, और जो टेरिस था ना वो बहुत प्यारा था। यहाँ जो प्रिशा होती है वो टेरिस पे आकर वो शॉक्ड हो जाती है, ऑफिस में इतना प्यारा टेरिस है और उसे आज तक पता ही नहीं था। अब यहाँ जो राहा होती है वो कहती है आइए, और ये कहकर वो उसे बैठने के लिए बोलती है। अब जो प्रिशा होती है वो राहा की तरफ देखती है और जो राहा होती है वो प्रिशा की तरफ। अब जो प्रिशा होती है वो कहती है क्या बात करनी है तुम्हें राहा मुझसे। अब जो राहा होती है वो यहाँ प्रिशा से कहती है कि आप प्लीज़ मेरी बात शांति से सुनिए, मुझे पता है ये सब नॉर्मल नहीं है पर आप चाहो तो ये सब नॉर्मल हो सकता है। अब जो प्रिशा होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज होकर यहाँ राहा की तरफ देखने लगती है। यहाँ जो राहा होती है वो कहती है क्या आप सच में रुद्रा से इतनी नफरत करती हैं। प्रिशा बिना सोचे बोल देती है यस, लेकिन इस बार इसके जवाब में पहले जैसी ह्यूमन नफरत नहीं थी, नॉर्मल था। राहा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है झूठ। प्रिशा यहाँ इरिटेट होकर उसकी तरफ देखती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी, अगर नफरत करती होती ना तो कल रात आप उसके लिए इतनी परेशान नहीं होती। अब जो प्रिशा होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा वो यहाँ राहा को देखकर कहती है मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि मैं तुम्हारी सिस्टर से सिर्फ नफरत करती हूँ। अब यहाँ जो राहा होती है वो यहाँ प्रिशा को देखते हुए कहती है मैं मानती हूँ रुद्रा ने जो किया वो गलत था, आपसे फोर्सफुली मैरिज करना कभी भी सही नहीं हो सकता। प्रिशा की आंखों में जो दर्द होता है वो फिर से आ जाता है और वो कहती है उसने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीनी बिना मुझसे पूछे। यहाँ जो राहा होती है वो धीरे से अपना सिर झुकाती है और कहती है पता है फिर भी तुम एक बार उसे एक मौका दो। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिशा होती है वो कहती है नहीं, मैं उसे कोई मौका नहीं देने वाली। अब यहाँ जो राहा होती है वो कुछ सेकंड चुप होती है। राहा की जो आंखें थी वो नम होने लगती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो राहा होती है वो कहती है आप जैसा रुद्रा को समझते हो रुद्रा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है,
हाँ, वो लोगों को दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर ऐसा कुछ नहीं है। दादी के जाने के बाद हाँ, उसने अपने आप को ऐसा कर लिया क्योंकि उसे पता था अगर हम वीक होंगे तो लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे। मॉम के जाने के बाद और दादी के जाने के बाद जो रुद्रा थे उसने ही मुझे सेफ रखा हुआ है। यहाँ कुछ सेकंड के लिए जो प्रेशर होती है वो शांत हो जाती है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता और मैं मिलूँगी आपको तेरे इक्स में वारी जावा का एक न्यू एपिसोड के साथ। जल्दी एपिसोड के लिए आपको कमेंट करना होगा।